बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल देश की आवाज। आज अलीगढ़ में महामहिम राष्ट्रपति भारत सार्वभौम माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय जिलाधिकारी महोदय, जिला राज्य विषय पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शी सुधार हेतु ज्ञापन महोदया, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा तथा देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े छात्र प्रतिनिधि आपके समक्ष ये ज्ञापन प्रस्तुत कर NEET UG 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक प्रकरण पर तत्काल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्रवाई की मांग करते हैं। यह मामला केवल एक परीक्षा की अनियमितता तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता, प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता तथा सामाजिक न्याय एवं समान अवसर के प्रश्न से जुड़ा हुआ है। घटना का संक्षिप्त विवरण। मीडिया रिपोर्टों एवं प्रारंभिक जांच में ये तथ्य सामने आया है कि NEET UG 2026 का प्रश्न पत्र महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र से पोर्टेबल स्कैनर के माध्यम से स्कैन कर PDF स्वरूप में अवैध रूप से प्रसारित एवं बेचा गया। विभिन्न रिपोर्टों में नासिक के शुभम खैरनार सहित अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की चर्चा की गई है। आरोप है कि प्रश्न पत्र को अलग अलग माध्यमों से बड़ी संख्या में परीक्षा। मेरा नाम राहत सुल्तान है। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ। आज हम यहाँ पर आए हैं जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है, बच्चे हमारे आत्महत्या कर रहे हैं। और ये 9 साल के जब से NTA बनाए 9 साल से, तब से 89 यानी कि 90 में एक बाकी है बस। इतने पेपर लीक हुए हैं और कितने बच्चों ने आत्महत्या की है। हमारी सरकार भी उसको जो वो है शिक्षा मंत्री, उसको हटाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, टस से मस नहीं हो रही। वो हर बार लीक करा रहा है पेपर और भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार चल रहा है। 30 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं, क्या क्या कैसे कैसे धंधे हो रहे हैं। और ऐसे चोरी के पेपर से लीक होकर के जब डॉक्टर बनेगा तो क्या करेगा? वो भी भ्रष्टाचार करेगा। 30 लाख रुपए जो उसने पे किए वो कमाएगा, धंधा करेगा, किडनी बेचेगा, दुनिया भर के चोरी डकैती करेगा। वो जो इंसानों को इलाज करने के बजाय वो मारेगा वो। तो ऐसे जो सरकार ने हमारा कर रखा है, पूरी शिक्षा को खत्म तहस नहस करके रखा हुआ है। यूपी में 27,000 स्कूल बंद हो गए, पता ही होगा आपको। पूरे इंडिया के अंदर 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। ये शिक्षा को हमारे, ये समझिए जितने शिक्षा मंदिर हैं उनको ढा देना चाहती है सरकार। शिक्षा के ऊपर बिल्कुल खत्म है। और खासतौर से जो मतलब नीचे वाले बेचारे SC SC OBC के जो हमारे माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको तो बिल्कुल भी पढ़ने का अधिकार नहीं है, नहीं देना चाहती। जैसे मतलब आज से हजारों साल पहले होता था सिस्टम, वही वाला सिस्टम लागू होगा कि साहब एक मनुवादी बस एक 3.5% है, उन्हीं को खाली पढ़ाई लिखाई का, मेडिकल और इंजीनियरिंग करने का अधिकार है, बाकी किसी को नहीं होगा अधिकार। ये राष्ट्रपति के नाम दिया गया है, DM साहब के जरिए। DM साहब ने सिर्फ ये आश्वासन दिया है कि हमारा ये ज्ञापन जो है उनको पहुंचा दिया जाएगा। अब ये राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो सरकार से मतलब किस कदर कान पकड़ करके उसको। देखिए, मैं इंजीनियर आगा यूनुस। देखिए, आज जो नीट परीक्षा, कहीं ना कहीं ये पेपर लीक पहले कराओ और बाद में पेपर लीक हो जाने के बाद जब पकड़े जाओ तो रद्द कर दो। 2017 में ये NTA एजेंसी बनी जिसने बताया कि वो तमाम सुरक्षाओं के साथ ये राष्ट्रीय स्तर पर पेपर कराएगी। 2017 में पेपर लीक हुआ, 2021 में पेपर लीक हुआ, 2024 में हुआ, अब 2026 में भी पेपर लीक हुआ। ये 4 बार नीट के पेपर लीक हो चुके। 3 बार जो पहले जो नीट के पेपर लीक हुए उसमें भी CBI जांच दी गई। CBI जांच ठंडे बस्ते में चली गई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। अब ये 4थी बार फिर ये CBI जांच के हवाले किया गया है। वही NTA है और वही लोग हैं और वही शिक्षा मंत्री जो 2024 में भी जिसके तहत जो है ये नीट का पेपर लीक हुआ, वो शिक्षा मंत्री बना हुआ है। और NTA का जो डायरेक्टर जो जिसको GM कहते हैं वो आज तक बना हुआ है। इस सरकार में कहीं ना कहीं पेपर। मेरा नाम मदन कश्यप है और मैं भारतीय युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव नई दिल्ली। और आज की जो नीट की जो परीक्षा है उसकी धांधली के विरोध में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने भारत के 76 जिलों में ये ज्ञापन दिया है और आज विधिवत अलीगढ़ में भी ये ज्ञापन दिया जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि हमें संविधान ने अधिकार दिया है, एजुकेशन राइट टू लिव का अधिकार दिया है।